हरे कृष्ण। आज अत्यंत पवित्र दिन है। आज इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस है। अर्थात आज ही के दिन वे शरीर त्याग कर भगवत धाम को वापस गए थे। वो श्रील प्रभुपाद जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भक्ति योग का प्रचार व प्रसार किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का जन्म कोलकाता के टॉलीगंज नामक स्थान पर नंदोत्सव के दिन 1 सितंबर सन 1896 को हुआ था। उनके माता पिता श्रीमती रजनी देवी तथा श्री गौर मोहन डे ने उनका नाम अभय चरण रखा। श्री गौर मोहन डे सुवर्ण बनिक समाज से संबंध रखने वाले मध्यम वर्गीय श्रेणी के एक कपड़ा व्यापारी थे तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी। अभय चरण के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाने के लिए एक ज्योतिषी को घर बुलवाया। उस ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वह 100% सही था। उन्होंने बताया था कि अभय 70 वर्ष की आयु में 7 समुंदर पार जाकर भक्ति का प्रचार करेंगे और 108 मंदिरों का निर्माण भी। इसी प्रकार की भविष्यवाणी युग धर्म संकीर्तन यज्ञ के प्रणेता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि उनका एक सेनापति भक्त इस संकीर्तन आंदोलन को पृथ्वी के हर नगर तथा ग्राम तक ले जाएगा। 11वीं व 12वीं शताब्दी में भारत में अनेक संत हुए, भक्त व आचार्य हुए, जिन्होंने अनेकों रचनाएं की व भक्ति को इस महाद्वीप में फैलाया, जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, अन्य वैष्णव आचार्य और श्रीपाद मध्वाचार्य। और फिर 15वीं शताब्दी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए व भक्ति की इस क्रांति को प्रारंभ किया। क्रांति क्योंकि उससे पहले भगवान की पूजा अर्चना करने का अधिकार समाज के कुछ व्यक्ति विशेषों को ही था, परंतु भगवान की भक्ति इन सब से मुक्त है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रत्येक जीव का भगवान के साथ संबंध है और उस संबंध को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया अर्थात भक्ति को भी जानने का अधिकार सभी को है। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ जब श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ, जब भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी में था, तो हालांकि हम गुलाम थे तो भी हमारे देशवासियों को अंग्रेजों के प्रति, विदेशों के प्रति एक सम्मोहन सा था, एक खिंचाव था कि जो कुछ भी उनका है वही श्रेष्ठ है। और इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारतवर्ष की संस्कृति, परंपरा व सभ्यता की आलोचना करते हुए इसका खंडन करने का, इसे नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया। परंतु कुछ वैष्णवों ने, विचारकों व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इसका निरूपण कर उन आलोचकों को इसका करारा जवाब दिया। और उनमें सबसे प्रमुख थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने यह दृष्टि दी कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत को, कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। और उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, जिनसे अभय चरण अपने एक मित्र के माध्यम से मिले थे। वह उस समय अभय चरण की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में अत्यंत ही रुचि थी, परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आध्यात्मिक सामर्थ्य व प्रभाव से केवल पहली मुलाकात में ही अभय चरण का पूर्वाग्रह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि तुम किसे बचाना चाहते हो और भारत है क्या? और फिर स्वयं उन्होंने बताया कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर की, इस संस्कृति की पूरे विश्व को आवश्यकता है। इसका प्रचार करो व संपूर्ण मानवता की रक्षा करो। ऐसा कहकर उन्होंने अभय चरण को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का आदेश दिया, जिससे अभय चरण असाधारण रूप से प्रभावित हुए और उन्होंने ये सीखा कि बाहर के परिवर्तन से भीतर का परिवर्तन कहीं ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि युद्ध हो या शांति सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही पहले उपजते हैं। अतः अभय चरण ने कृष्ण भावनामृत के माध्यम से अंतर्मन में शांति को स्थापित करने पर ध्यान
केंद्रित किया। सन 1932 में उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से औपचारिक दीक्षा प्राप्त हुई और उनका नाम अभय चरणारविंद पड़ा। धीरे धीरे वे अपने गुरु द्वारा दिए गए आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गए और आगे चलकर यही अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से प्रख्यात हुए और 4 दशकों तक भारत में भक्ति को प्रसार करने के लिए पूरे उत्साह के साथ अथक रूप से उन्होंने प्रयत्न किया। परंतु यहाँ विदेश व विदेशियों से सम्मोहित भारतवासियों ने इसका कोई मूल्य नहीं समझा। तब 1965 में श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जाने का निश्चय किया व कई व्यक्तिगत तथा शारीरिक कष्टों से जूझते हुए 70 वर्ष की आयु में 2 गंभीर हृदयाघात के पश्चात भी अकेले मालवाहक जहाज से वे अमेरिका गए और इस प्रकार उन्होंने बचपन में ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। बिना किसी धन के, बिना किसी संबंध के और सहयोग के एक युवा व्यक्ति को भी दूसरे देश जाने के लिए असाधारण साहस चाहिए, फिर एक वृद्ध व्यक्ति का क्या कहना। और श्रील प्रभुपाद की करुणा व दया कुछ ऐसी थी कि वहां जाकर वे कुछ समय बाद हिप्पियों के मध्य रहे। वे हिप्पी जिनका एक ही नियम था और वो था सारे नियमों को तोड़ना। वहां पर स्वामी प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को बांटना शुरू किया और सैकड़ों व हजारों लोगों को शुद्ध जीवन जीने के लिए व कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें परिवर्तित भी किया। सन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण विश्व की 14 बार परिक्रमा करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और 108 मंदिरों की स्थापना की। उनकी शुद्ध एवं प्रामाणिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर लाखों की संख्या में युवक युवती सभी प्रकार के भेद, आसक्ति इत्यादि छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पित शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपनाने लगे। आज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्व के एकमात्र ऐसे प्रामाणिक शुद्ध भक्त हैं जिनके द्वारा लिखी गई भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम की टीकाएं 80 से अधिक भाषाओं में जन जन तक पहुंच रही हैं। शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपनाकर लाखों की संख्या में लोगों के जीवन शैली में स्फूर्ति और आनंद का प्रसार हो रहा है। उनके द्वारा स्थापित इस्कॉन संस्था के माध्यम से शहर शहर व गांव गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को भी चरितार्थ करता है। अतः आप सभी से भी नम्र निवेदन है कि आप भी ऐसे प्रामाणिक एवं शुद्ध भक्त के तिरोभाव दिवस पर निकटतम इस्कॉन मंदिर जाकर इस महान संत का आश्रय लें और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।